गवई साहब सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। उनके परिवार का पूरा इतिहास बाबा साहब की परंपरा से जुड़ता है। BR गवई साहब ने एक मिसाल पेश की है। अब देखिए, एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो देश की सूरत कितनी बदल गई कि 64 साल लग गए, आज भी मूछी रखने की लड़ाई है। आपने यह देखा, 64 साल लग गए, आज भी घोड़ी चढ़ने की लड़ाई है। 64 साल हो गए, आज भी हमारे ऊपर मूत दिया जाता है। आज भी हमारे लोग कहीं कहीं पैखाना साफ कर माथे पर ढोने के लिए विवश हैं। 64 साल हो गया। आपकी मेरिट जातिवाद है और इस देश में जातिवाद मेरिट के रूप में काम करता है, जिसको तोड़ने का काम BR गवई साहब ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये देश वैसा नहीं रहेगा जैसा था। यह देश बदलेगा। अवसर मिलते नहीं, अवसर छीने जाते हैं। और BR गवई साहब ने हम सबों को फिर एक बार अवसर दिया है कि हायर जुडिशियरी में जितने नॉन जुडिशियल पोस्ट हैं वहां रिजर्वेशन लागू किया है। अब हम खुद को साबित करेंगे। दिक्कत यह है कि हम चमार पैदा हुए, दिक्कत यह है कि हम पासवान पैदा हुए, दिक्कत यह है कि हम यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा पैदा हुए। इसलिए हमारा मेरिट कम है, इसलिए हम जज नहीं बन सकते, इसलिए हम टीवी चैनल में एंकर नहीं बन सकते, इसलिए हम वाइस चांसलर नहीं बन सकते। ये कैसा पैमाना है मेरिट का? 85 से 90% जो बहुजन जनता है उसकी तरफ से हम BR गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो सपनों का भारत देखा था, जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, उसकी शुरुआत अब जाकर ठीक तरीके से हो गई है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, यह शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई है। आप देखिए कि अगर यही जो BR गवई साहब ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में जो कर दिया कि जो जितने भी गैर न्यायिक पद हैं वहाँ जो है OBC को, SC को, ST को जो है रिजर्वेशन मिलेगा। अगर इसी तरह का फैसला देश के हर विभाग में लागू हो जाता है तो आप समझिए देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। मैं देश को खूबसूरत होने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक देश के आखिरी नागरिक को उसका हक, उसका अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक देश के 90% आबादी को उसके हक अधिकार से वंचित रखा जाएगा, संसाधन से वंचित रखा जाएगा, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता है। BR गवई साहब ने एक मिसाल पेश की है। और एक बात और समझ में आती है, आप देखिए, एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो देश की सूरत कितनी बदल गई। अभी पिछले दिनों खान सर, जो बहुत वायरल पॉपुलर टीचर हैं, उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती। मुझे लगता है कि BR गवई साहब में बाबा साहब का स्वरूप उतर आया है और BR गवई साहब ने यह साबित कर दिया है कि सच में उनके पिताजी ने बाबा साहब के साथ काम किया। शुद्ध जो है वो अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, और उन्होंने इस बात को साबित किया। और जो बात खान सर ने कही कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता, तो यह साबित कर दिया गवई साहब ने। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने तस्वीर बदल दी और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे कि पूरे देश को आज प्रेरणा लेकर, मुझे लगता है कि देश के हर विभाग में या संसद में जो है मंडल कमीशन की सिफारिशें जो पेंडिंग है, वो तो यही तो है जो गवई साहब ने किया। उन्होंने एक साथ OBC को भी आरक्षण देने का काम किया। मुझे लगता है कि अगर भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनाना होगा, यह जो आरक्षण का BR गवई मॉडल है, इस मॉडल को लागू करना पड़ेगा। देश के आप SC, ST, OBC को जो है संसाधनों से वंचित रख के आप देश का विकास नहीं कर सकते। देश का एक बड़ा तबका कहीं नहीं था, उसको एक बड़ा उदाहरण देकर पेश किया है गवई साहब ने। और आपके चैनल के माध्यम से मैं BR गवई साहब से यह भी उम्मीद करूंगा कि देश का SC, ST, OBC समाज आज जो है वहाँ जो है उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। जहाँ हम कभी उम्मीद नहीं करते थे, वहाँ कभी हमारा आदमी होगा, और हमारा आदमी होगा भी तो हमारी बात करेगा, यह हमको विश्वास नहीं था। BR गवई साहब ने उम्मीद जताई है और हम सब इस देश का बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज इस बात की उम्मीद करता है। मैं SC, ST, OBC समाज की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो इस देश में प्रगतिशील हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। मुझे लगता है कि जितने प्रगतिशील लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान, लोकतंत्र, संसद में यकीन रखने वाले लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, मुझे लगता है कि देशभक्त लोग भी चाहते होंगे कि देश के संसाधन में SC ST OBC की भागीदारी हो। और गवई साहब से हम यह उम्मीद करते हैं कि अब तक यह नॉन जुडिशियल में लागू है। देश में जजों की नियुक्ति में यह कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और SC ST OBC के भी जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बने। वहाँ भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि वह भी देश का संसाधन है, वहाँ भी हमारा हक है, वहाँ भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से गवई साहब को यह कहना चाहते हैं। 64 साल क्यों लग गए इस फैसले को लेने में सुप्रीम कोर्ट को? आप कह रहे हैं 64 साल क्यों लग गए? आप यह सोचकर आपने देखा कि 64 साल लग गए, आज भी मूछी रखने की लड़ाई है? आपने यह देखा 64 साल लग गए, आज भी घोड़ी चढ़ने की लड़ाई है? 64 साल हो गए, आज भी हमारे ऊपर मूत दिया जाता है, आज भी हमारे लोग कहीं कहीं पैखाना साफ कर माथे पर ढोने के लिए विवश हैं। 64 साल हो गया। यह देश इतनी आसानी से और इतनी तेजी से बदलने वाला नहीं है। जातिवादियों ने, मनुवादियों ने इस देश को जितना पीछे कर दिया है ना, ये 64 लाख साल भी कम है इस देश को जो है एक देश बनने में और सभी इंसानों के रहने लायक बनने में। मेरिट किसका नाम है? मेरिट है अफसर का नाम। देखिए, गवई साहब आज जब पहुँचे, अफसर मिला, वो पहुँचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर, उन्होंने क्या किया? बदल दिया ना, तस्वीर बदल दी। हायर जुडिशियरी की उन्होंने तस्वीर बदल दी गवई साहब ने। तो अवसर का नाम है मेरिट। अवसर जहाँ जहाँ हमें अवसर मिला है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अवसर मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस देश में जब दशरथ मांझी को अवसर मिला तो उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। हमें अवसर, और हम अवसर बनाते हैं, हम अवसर खोजते हैं। हम वो नहीं है कि मंदिर का घंटा बजा रहे हैं और हमको अवसर मिल रहा है। हमने अवसर खोजे हैं, हमने अवसर बनाए हैं। हमें तो सब, इस देश में हमने पानी पीने की भी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब ने चावदार आंदोलन किया, तब हम सार्वजनिक जगह पर पानी भी पी सकते हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने गोबर सहा अपने शरीर पे, तब आज हमारे हाथों में कलम है। हमारे लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। 64 साल इसलिए था लगा क्योंकि BR गवई जैसे किसी महान जज का इंतजार यह देश कर रहा था। अब आपको आरक्षण तो मिल गया, योग्यता कहां से लाओगे? योग्यता किस बाजार में मिलता है? योग्यता आप बैठे हुए हैं, एक जो है एक खास जाति का जज बना हुआ है, उसका दामाद फिर जज बनेगा, उसका भतीजा फिर जज बनेगा, फिर उसका चचेरा भाई जज बनेगा, फिर उसका चचेरा भाई का मौसेरा जज बनेगा, उसका मौसेरा भाई का दामाद का चाचा जज बनेगा। इसको शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया और इसी को मेरिट करते हैं। विश्वविद्यालय में इंटरव्यू होता है, बोर्ड में कौन बैठा होता है? शर्मा, मिश्रा, पांडे, झा, चक्रवर्ती, और ये लोग जो है मेरिट डिसाइड करते हैं। ये किनको बनाएंगे? पूरे देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, HOD की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? किस जाति के लोग बैठे हैं? वाइस चांसलर की कुर्सी पर किस जाति के लोग बैठे हुए हैं? आप जाति के नाम पर सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठे हुए मेरिट से आपकी यही मेरिट है, आपकी मेरिट जातिवाद है। और इस देश में जातिवाद मेरिट के रूप में काम करता है, जिसको तोड़ने का काम BR गवई साहब ने किया है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये देश वैसा नहीं रहेगा जैसा था, यह देश बदलेगा। एक BR गवई साहब आए हैं, जाने कितने ऐसे लोग क्रांति करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस देश में मेरिट अवसर का नाम है। जिसको अवसर मिला उसको मेरिट है, अवसर नहीं मिला कोई मेरिट नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, आप चलते हैं ना दिल्ली का ITO चौक पर, जो बच्चा आकर आपका खिड़की खटखटाता है कि 10 रुपया दे दो, उस बच्चे को, 2 बच्चे को उठाइए, एक को आप हमारे बिहार के घोरघट गांव में एडमिशन करवा दीजिए और एक बच्चे का एडमिशन कराइए करोल बाग के पब्लिक स्कूल में। खराब स्थिति में भी जो करोल बाग का पब्लिक स्कूल में पढ़ा बच्चा है वो इंजीनियर या मैनेजर बनेगा, और जो गांव के पब्लिक स्कूल, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है वो मास्टर और सिपाही भी बन पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरिट का नाम है। मेरिट
अवसर का नाम है और अवसर हमें दिया नहीं गया, हमने अवसर को छीना है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्ष इस बात का गवाह है कि अवसर मिलते नहीं, अवसर छीने जाते हैं। और B.R. गवई साहब ने हम सबों को फिर एक बार अवसर दिया है कि हायर जुडिशियरी में जितने नॉन जुडिशियल पोस्ट हैं वहाँ रिजर्वेशन लागू किया है। अब हम खुद को साबित करेंगे, ये हमें अवसर मिला। क्या होगा इससे? बिल्कुल बदलाव होगा। आप ये बताइए, देश की 90-95% आबादी क्या सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क बनने लायक भी नहीं है? उनको हाशिए पर आप रखें। दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत यह है कि हम चमार पैदा हुए, दिक्कत यह है कि हम पासवान पैदा हुए, दिक्कत यह है कि हम यादव कोयरी कुर्मी कुशवाहा पैदा हुए, इसलिए हमारा मेरिट कम है, इसलिए हम जज नहीं बन सकते, इसलिए हम टीवी चैनल में एंकर नहीं बन सकते, इसलिए हम वाइस चांसलर नहीं बन सकते। ये कैसा पैमाना है मेरिट का? ये कौन सा इसके लिए? गवई साहब निडर होकर काम कर रहे हैं क्या? गवई साहब ने पूरी तरह निडर होकर काम किया है। गवई साहब सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। उनके परिवार का पूरा इतिहास बाबा साहब की परंपरा से जुड़ता है, बाबा साहब से जुड़ता है। इनके पिताजी ने बाबा साहब के साथ इन लोगों ने दीक्षा ली है। इनका पूरा परिवार उस परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इनसे उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि जुडिशियरी में भी जजों की नियुक्ति में, उन्होंने कहा है वैसे कि कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं चलेगा। वहाँ जज भी हमारे जात का होना चाहिए, आरोपी हमारी जात का होता है, जज भी हमारे जात का होना चाहिए। जज हमारे जात का क्यों नहीं होगा? ये हमारी मांग है, ये हमारी लड़ाई है और गवई साहब से उम्मीद है कि वो ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन अभी भी 75 साल की आज़ादी के दौरान कोई भी ओबीसी सीजेआई नहीं बना है देश में। ये तो ओबीसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं बना है, इसका जवाब आपको चाहिए तो अभी जो हरिद्वार में लोग जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, जाकर उनकी जाति पूछिए। या तो ओबीसी समाज कांवड़ लेके ही चले, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। ये तो ओबीसी समाज को तय करना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है कि कांवड़िया बनना।